मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 9वीं किस्त सम्मान निधि की उनके खाते में सीधी ट्रांसफर कर दी है, जिसका लाभ आपको बताएं 9.75 करोड़, ये लगभग 10 करोड़ के करीब हो गया। लगभग 10 करोड़ किसानों को ये राहत दी गई है। 2,000 रुपए की 9वीं किस्त, यानी अभी तक 18,000 रुपए केंद्र सरकार ने ये 10 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं, जिसको सम्मान निधि नाम दिया है। और अभी तक 19.509 करोड़ ये रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है और ये किसानों को डायरेक्ट राहत दी गई है। ये नीयत बताती है कि मोदी सरकार की नीयत है कि जो गरीब किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको किस तरह से मदद दी जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मोदी सरकार ने इस बार जो खरीद की है गेहूं की, वो भी एक रिकॉर्ड खरीद की है। आज तक कभी भी केंद्र की सरकारों ने एमएसपी पर इतना ज्यादा अन्न नहीं खरीदा जितना मोदी सरकार ने खरीदा है। और आपको बताएं, खरीफ की फसल केंद्र सरकार ने या रबी की फसल हो, एमएसपी पर 1,70,000 किसानों से खरीदी है, जिसके लिए 85,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया है। अब सवाल यह है कि ये जो फर्जी किसान नेता बॉर्डर पर दिल्ली के बैठे हैं और ये पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में इनकी पार्टियों को लाभ मिल जाए। राकेश टिकैत जैसे लोग ये कहते हैं मैं पूरी यूपी में अभियान चलाऊंगा, तो ये क्या बोलेंगे किसानों को? अगर ये सच बोलेंगे कि देश की आजादी के बाद से पहली बार 1,70,000 किसानों के खाते में पूरा सीधा पैसा दिया गया है और इसके लिए 85,000 करोड़ रुपए की पेमेंट एमएसपी पर दी गई है, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। वहीं आपको बताएं, केंद्र सरकार ने जो गरीब किसान हैं, जिनके पास जमीन उतनी नहीं है कि वो अपनी फसल पैदा करके और बाजार में बेच सकें, क्योंकि एमएसपी तो उसी को मिलेगा जिसने अपने खाने के बजाय अतिरिक्त गेहूं का पैदावार की हो या गन्नों की पैदावार की हो। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब किसान हैं कि उनके पास 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जमीन है, उनका पेट भरने लायक भी अन्न पैदा नहीं होता। और ऐसे में उन किसानों को मोदी सरकार की तरफ से अन्न भी दिया जा रहा है, वो भी फ्री में दिवाली तक। और ये 2,000 रुपए अतिरिक्त दिए हैं। जो लोग ये कह रहे थे गेहूं तो दे दिया, चावल तो दे दी, तो मसाला और बाकी चाय का क्या, तो उन गरीबों को, किसानों को राहत देते हुए 9वीं किस्त दी है। ये बाकायदा विपक्ष और राकेश टिकैत जैसे फर्जी किसान नेताओं के मुंह पे एक करारा तमाचा है कि जो आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो कि ये किसान विरोधी सरकार है। पूछना चाहते हैं कि भाई वो विरोधी कैसे है? हर किसान को, इस देश के जितने भी किसान हैं उसमें आपको बताएं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि इसमें जो लोगों ने पोर्टल पर जाकर अपने को रजिस्टर्ड किया है, उन लोगों के खाते में पूरे पैसे गए हैं और इसका लाभ मिला है 9.75 करोड़ किसानों को। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। देश के बड़े किसान जो इस लाभ को ले रहे हैं, उनको भी इस लाभ को दिया गया। पहले ये था कि भाई जो गरीबी रेखा के नीचे है केवल उन किसानों को दिया जाएगा, लेकिन इसमें घपला घोटाला होता और इसके बजाय इन्होंने कह दिया भाई सब किसानों को डाल दो जो किसान इसमें रजिस्टर कर रहे हैं। अब ये किसान ग्राम प्रधान से के जरिए रजिस्टर होते हैं। अब जैसे कि हमने देखा पश्चिम बंगाल के किसानों को इसका लाभ पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां की जो सरकार है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पोर्टल पर जाकर प्रधान के जरिए, तहसीलदार के जरिए उन किसानों का रजिस्ट्रेशन करे और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनके खातों में पूरा पैसा जा सकता है, क्योंकि उसमें बैंक की डिटेल वगैरह भरनी होती है और राज्य सरकार इसको वेरीफाई करती है। तो ममता बनर्जी सरकार ने इसमें मदद नहीं की किसानों की, और जिसके कारण से वहां किसानों को, पूरे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें खाली शिकायत की जा रही है, एक राजनीति की जा रही है। लेकिन मोदी सरकार किसानों के हित के फैसले ले रही है और वो विचार कर रहे हैं कि किस तरह से हम किसानों की आय अगले साल तक डबल कर सकें। इसके लिए आपको बताएं, इसी सत्र में मोदी सरकार ने एक और किसानों के हित का बहुत बड़ा फैसला किया है, और वो ये है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का ऐलान किया है। और इस ऐलान में सरकार ने तय किया है कि 2025-26 तक
11,000 करोड़ रुपए का निवेश ये सरकार करेगी। यानी जो सरकार है वो तिलहन यानी तेल पैदा, जिनसे तेल निकल सकता हो, सरसों हो गया, मूंगफली हो गई, इन चीजों को खरीदेगी सरकार ज्यादा। लेकिन एक तेल है जो पामोलिव, वो पामोलिव जो है अन्य तेलों में और वनस्पति घी जो बनता है उसमें इसको मिलाया जाता है। और अभी तक ये पामोलिव जो है हमारे देश में 99% मलेशिया से और इंडोनेशिया से मंगाया जाता है। यानी हमारे देश का पैसा 99% जो पामोलिव को यूज करने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया में जा रहा है। तो ये पैसा हमारे भारत के किसानों की जेब में आए, इस योजना को पामोलिव की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। और इसीलिए ये योजना बनाई है कि 11,000 करोड़ रुपए का निवेश, यानी सरकार उस तेल को निकालने के षड्यंत्र लगाएगी, खुद वो उसमें निवेश करेगी। और जिस तरह से एमएसपी पे गेहूं खरीदा जाता है, जिस तरह से एमएसपी पर सरकार चावल खरीदती है, धान खरीदती है, इसी तरह से आपने देखा राजस्थान के अंदर सरकार बाजरा खरीदती है, कहीं सरसों खरीदती है, कहीं मूंगफली खरीदी जाती है महाराष्ट्र साइड में। अब सरकार पामोलिव भी खरीदेगी और फिर उसको प्रोसेस करके भारतीय बाजार में सरकार उस पामोलिव को देगी, ऐसा तय सरकार ने किया है। अब ये जो खाद्य नीति बनाई है, ये तेल नीति बनाई है, इस तेल मिशन का ऐलान होने से आपको बताएं 11 लाख मीट्रिक टन ये पामोलिव उत्पाद करने का लक्ष्य रखा है 2025-26 तक मोदी सरकार ने। इसके कारण छोटा किसान जो है, जिन पे थोड़ी जमीन है, वो पामोलिव की खेती कर सकते हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। इसी तरह आपको बताएं कृषि के मामले में हमारा भारत अब टॉप 10 देशों में आ गया है, जो अपने देश में जितनी हमारी जरूरत है उसको रख के बाकी निर्यात करता है, चावल, दाल या सरसों या फिर वो मूंगफली और गेहूं भी। तो जो निर्यातक हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, अभी तक हम देखते थे भारत में अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था, दालें विदेशों से मंगानी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि यहां भारत के लोग काला बाजारी करते थे, सिस्टम कोई था नहीं, सरकार के पास गरीबों को देने के लिए कुछ होता था नहीं, तो गरीब किसान अपनी सस्ते दाम पर दाल बेचने को मजबूर होता था और व्यापारी या मंडी के दलाल सस्ती दाम पर उससे खरीद लिया किसान से और महंगी दाम पर उस जो दाल है, बाकी चीज है, उसको बाजार में बेचा। अब इसका सीधा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए सरकार ने तय कर दिया है कि एमएसपी पर उनसे अधिक कोशिश की जाएगी कि सरकार ये खरीदे। और आज की डेट में आप बताएं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भारत अब उन 10 बड़े देशों में शामिल है जो अनाज को निर्यात करते हैं। यानी हमारे देश में जितना लोगों को राशन के अनुसार बांटने के लिए हमारे लिए चावल और गेहूं चाहिए, उतना रखा है स्टोर में। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, मोदी सरकार ने स्टोरेज के लिए भी अब से पहले जो है भारत की जो स्टोर करने की जो क्षमता थी वो बहुत थोड़ी थी, और इसलिए उसको भी निजी हाथों में दिया गया कि स्टोर करने के लिए ग्रीन स्टोरेज साइलो है, वो साइलो बनाने का काम प्राइवेट कंपनियों को दिया गया, जिसमें अडानी ने इन्वेस्ट किया। और वो साइलो माने टंकियां होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें गेहूं और चावल को स्टोर करके रखा जा सकता है लंबे टाइम के लिए। तो अभी तक जो है ये सरकार इस काम को करती थी, जिसमें वेस्टेज बहुत होता था, भ्रष्टाचार के कारण खुले में उस गेहूं को रख देते थे, फिर वो गल जाता था, सड़ जाता था, तो उसको शराब कंपनियों को या किन्हीं और जगह में बेच दिया जाता था। इस घोटाले घपले को रोकने के लिए सरकार ने निजीकरण इसका किया और प्राइवेट हाथों में ये दिया है कि आपको जितना गेहूं हम तौल के दे रहे हैं उतना ही गेहूं आपसे वापस लिया जाएगा, आपको इस स्टोरेज का किराया दिया जाएगा, जिसके कारण आज भारत की स्थिति इतनी मजबूत हुई है कि भारत में जितना गेहूं और चावल चाहिए, जितनी दाल एमएसपी ये लोगों को राशन कार्ड में बांटने के लिए गरीबों को चाहिए, वो हमारे पास स्टोर है। उसके अलावा भारत सरकार उसका निर्यात कर रही है, और इसीलिए भारत अब अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक भी बना है। टॉप 10 देशों में भारत शुमार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और निश्चित रूप से जब सरकार ने यह तय कर ही लिया है कि हम अब यहां अपनी जरूरत का अनाज रखने के बाद
विदेशों में जो छोटे देश हैं और जिनको जरूरत है उनसे संबंध बनाकर उनको ये अनाज बेचने का काम किया है। निश्चित रूप से जब देश का अनाज या चावल या दालें या तेल निर्यात होने लगेगा तो उसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी, और जब मांग ज्यादा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान इसकी खेती करेंगे, और जब किसान खेती करेंगे तो लाभ सीधा सीधा किसानों की जेब में जाएगा। और यही किसानों को लाभ पहुंचाने की नीति मोदी सरकार की है, जो पहले दिन से स्पष्ट मोदी जी ने दिखाया। यानी मोदी जी की नीयत दिखती है, मोदी जी की नीति भी दिखती है कि जैसे अभी तेल नीति का घोषणा की है, इसी तरह निर्यात करने का फैसला किया है, इसी तरह किसानों को एमएसपी डायरेक्ट खाते में दी जा रही है। बीच के दलाल, मंडी के दलाल, भ्रष्टाचारी अधिकारी सब बीच में से हटा दिए और उसका करोड़ों रुपए का भुगतान सीधा किसान के खाते में जा रहा है। अब ये जो फर्जी किसान नेता दिल्ली को घेर कर बैठे हैं और ये चुनाव में इसको मुद्दा बनाकर किसानों को भटकाने का काम करने वाले हैं, इनसे जनता को पूछना चाहिए और किसानों को पूछना चाहिए कि जब केंद्र सरकार हमारे हितों के फैसले ले रही है तब आप क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हो, किसानों को, कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, आपकी जमीन सरकार ले लेगी। जबकि सरकार जमीन कैसे ले सकती है? मेरे मकान, मेरा खेत, मेरे पास रजिस्ट्री है, तो मेरी मर्जी नहीं है तो मैं उस खेत को क्यों दूंगा? तो ये झूठ बोलकर अपना हित साधने में ये फर्जी किसान नेता लगे हुए हैं। किसानों को बात को समझना चाहिए कि जो किसान उनको टाइम टू टाइम उनको डायरेक्ट पैसा दे रही है, जिसकी 9वीं किस्त यानी 18,000 रुपए किसानों को केंद्र सरकार दे चुकी, तो ये 18,000 अगर गन्ने में लगा देती तो लोग वाह वाह करते मोदी की, वाह भाई मोदी जी ने रेट बढ़ा दिए गन्ने के 5 रुपए। लेकिन मोदी जी कहते हैं मुझे काम करना है, मुझे गरीबों की राहत देनी है, क्योंकि गन्ना हर किसान नहीं पैदा करता, और मुझे राहत देनी है गरीब किसान को, जो उन्होंने डायरेक्ट ये सम्मान निधि डालकर दी है। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। वंदे मातरम।